यहाँ से तमाम चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। उस जगह मौजूद हूँ, उस मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे को बुरी तरह से मारा गया है। ये आंटी जी हैं जिनके सामने बुरी तरह से बच्चे को टॉर्चर किया जाता था। खाला थोड़ा सा बता दें मुझे दोबारा से। जी हाँ बताएं। रोजाना रात को उस बच्चे को मारा जाता था, रोजाना। एक दिन इतना मारा कि उसको बिल्कुल जान से ही मार दिया। जान से मार दिया। और 4-5 दिन पहले इसने मुझे बुला के बोला, मिलने वालों देख लो, ये इसकी माँ इस पे जुल्म करती है, कल को ये मर जाएगा। मेरा बाप तो एसपी ऑफिस में होता है, मुझे तो छुड़वा लेगा, लेकिन ये अपने बच्चे को जान से मार देगी। चलो जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जो पीछे औरतें मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें हमारे प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगी जो हम यहाँ शूट करने के लिए आए थे। खैर इतनी शदीद गर्मी, उस गर्मी में ये सब लोग यहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं, अपने काम के लिए नहीं बैठे। इनके घर का कोई मसला नहीं हुआ, इनके मोहल्ले का कोई मसला हुआ है तो इन्होंने अपना मसला उसको लिया। यहाँ पे एक बच्चे के लिए अब मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन इस कदर गर्मी है कि ये आप हाल देख रहे होंगे। इस कदर गर्मी है कि कसम से लोग इस काम को बड़ा आसान समझते हैं। अहले मोहल्ला सब यहाँ मौजूद है, इनकी मेहनतें, इनकी मोहब्बतें सब नज़र आ रही हैं। और जब जाके एक प्रोग्राम बनता है तो खैर हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। लेकिन ये जो है इस हाल है ना, ये मेरा वीडियो है, मेरा वीलॉग है। और हमें खैर काम करने इस तरह छूट होता है करते हैं, लेकिन हमें फर्जात नहीं करने देता। जल्दी करें यहाँ करना है, मतलब ये तो सांस भी लेने नहीं देता कि मत जाओ और काम करो। लेकिन हम बड़ी मुश्किल से चीज़ें कर रहे होते, मैनेज कर रहे होते। ये पीछे जो है यहाँ पे भाई भी मौजूद है और यहाँ चाचा भी मौजूद है। बाप जो है उसको नशे की आदत है। वो कहते हैं कि बाप दोनों से नशा करते थे जिसकी वजह से ये मसला हुआ। खैर अहले मोहल्ला जमा था, जिसने बताया कि बच्चे को तशद्दुद करके मारा जाता था। 4 महीने तक डेली मोहल्ला उसकी आवाज़ें सुनता था, वो पिटते थे, वो रोते थे, वो सब कुछ होता था। वो तमाम चीज़ें हमने रिकॉर्ड किया है। इनको तो पसीने आते नहीं, इनको मेकअप होते नहीं, इनका तो बेसे फैलती नहीं है, लेकिन हमारी बेस से मेकअप सब फैल जाता है। और हम बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हम मेरे ख्याल से हम स्टारों से ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं, क्योंकि स्टार्स की प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं, जूस पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसी जगह काम करते हैं कि हम लोगों को जो हमारे चैनल्स वाले ना 100 दफ़ा भी सलाम करें वो कम है, क्योंकि हम मुख्तलिफ वसाइल कम होते हुए भी काम कर रहे होते हैं। खैर यहाँ से चलते भाई, क्योंकि इसका एक्स्ट्रो करना है और हमारा काम जो था वो अब तक आ चुका होगा कि हम यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। सोने की आवाजें आ रही बच्चे की। अच्छा, मैंने कहा इसका फिर वही टाइम पिटने का हो गया। अच्छा आपको पता था फिक्स रात को पिटेगा? जी रात को पिटता है, रोजाना डेली का मामूल था उसके रात को बच्चे का पिटने का। फिर मैंने खाना लिया, खाना खाने लगी, मुझसे खाना नहीं खाया गया, मैंने वापस खाना को रख दिया। उसके बाद मैं अपने मोबाइल चलाने लगी। थोड़ी देर बाद यानी कि 4 बज रहे थे, मेरी हल्की हल्की सी आँख लगी, तो उसकी आवाज आई मुझे बच्चे की। नहीं दिखाओ कैसे खा रहे हो, सबको दिखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आपकी औलाद नहीं है? 8 साल हो गए, हमने मांगा था नहीं। ये बच रहा है, इनके भाई भी आए, उनको बुलाया। ये रहने मोहल्ला तो यहाँ तमाम का तमाम जमा है। अरे दुख की इंतहा है यहाँ पर। सकी वालदा ने अपने बच्चे पर जुल्म किया। उसका जो मियाँ था, जो उसका मतलब उसने दूसरी शादी की थी, वो मिलके बच्चे को मारते थे। अहले मोहल्ला यहाँ मौजूद है जो हमें उसके बारे में, तकलीफ़ों के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उनको मारा जाता था, तारों से मारा जाता था, उनको एक पैर पे नचाया जाता था। ये तमाम चीज़ें वो है जो हमारे प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी। कि हम रिकॉर्डिंग टाइम है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो हमें उस तकलीफ के बारे में बता रहे हैं। पहले तो ये सर फटा हुआ है, सिगरेट के ये निशान लगे हुए, ये देखिए सिगरेट के नहीं है तो ये क्या है, ये सिगरेट के नहीं है तो बच्चे के क्या है। करते हैं हाँ मैं दे रही हूँ। वो उस दिन था मौजूद था? नहीं, उस दिन मौजूद नहीं था। वो उससे एक दिन पहले ये बाजी यहाँ से घर खाली करके जा रहा था। अच्छा। 2 दिन बाद में यहाँ से शिफ्टिंग कर रहा था, घर खाली कर रहा था। कि इसने देखा ना, इन्हें मिलने वाले मेरे को मुखालिफ हो गए। मुखालिफ हो रहे हैं। मैंने बाजी 4-5 मरतबा बोला, मिला तुम ज्यादती कर रहे हो इस बच्चे के साथ ना, मिला तुम बच्चों को इस तरह मारते हैं। बोला हमारे घर का मसला है। अच्छा ये बोलता था? जी, एक दफा तो मेरी उससे बहुत ज्यादा बहस हुई है। असल में वो बाजी बहुत ज्यादा, मतलब उसकी माँ की तरफ से उसको असद को सपोर्ट थी, तो बदमाश किस्म का इंसान। नशा वशा करता था? बाजी नशा तो करते हुए उसको नहीं देखा, हाँ 1-2 दफा ड्रिंक करते हुए देखा है उसको बस। अच्छा। नीचे खड़े हुए भी खुलेआम। उसकी माँ की तरफ से ना उसको बहुत शेम शेम मिली मिली थी, थी। मतलब वाइबन भी था उसके बाद इतना कि मतलब और
एलएम हेल्ला बदमाश वाले भी था। जी तो डरते क्या थे। और भाई भी थे उसके या अकेला था वो? भाई थे लेकिन यहाँ नहीं रहते थे बाजी। अच्छा अकेला यहाँ पे जी, जी, धंधलाना यहाँ करता था, पे माँ की जी, तरफ जी, सपोर्टिव जी, वेपन भी जी, पास था। जी, जी। अब मुझे बताओ आखिरी दिन जब ये तमाम चीजें होती हैं तुमने भी सुना होगा सामने रहते हो जी बच्चे जी बाजी हम तो अस्पताल साथ थे। बच्चे के पिटने का अलार्म कितने वक्त से कितने वक्त तक बजता था? बाजी ये समझने के जब दरवाजा बजा है ना हम सो रहे थे, मेरी हाँ। वालदा ने जो देखा है ना जब ये शोर मचा है कि पानी दे दो पानी दे दो, बाजी इसने पूरा एक ड्रामा बनाया, पानी इसके घर में नहीं था बच्चे के मुंह पे डालने के लिए, ये हमारे घर पे क्यों पानी लेने आया, ताकि लोगों को लगे कि लोगों को हमदर्दी हासिल करने के लिए 3 अस्पताल में बोल दिया एक्सपायर हो गया या बासी शहीद गया, वहाँ जाकर ये झूठी कहानी बना रहा है कि सीढ़ियों से गिर गया। वो फिर हम मेले मोहल्ला गए पूरे, वहाँ पे हमने एक एमएलओ फटवाई है जो उन्होंने गलत बनवाई थी, फिर हमने दूसरी पे हम सब मेले मिलने ने बयान जो दिया। एमएलओ ने बताया, एमएलओ ने पुलिस तक केस दिया या आप लोगों ने एमएलओ को कहा था कि एमएलओ को हमने कहा पहले जाकर एलएम हेल्ला ने, फिर एमएलओ ने शरीफाबाद पुलिस को बुलवाया, ड्यूटी अफसर वहाँ पर आया, उन्होंने सारा करा, फिर वहाँ से भी चकमा देके बच्चों को ले आकर इन्होंने दफना भी दिया। फिर हम जब दोबारा अस्पताल गए बच्चे ही नहीं है वहाँ पर, फिर हम थाने आए शरीफाबाद, फिर हमने बोला ऐसे, फिर एसएचओ साहब ने बहुत कोऑपरेट करा। जब वो आया और बारिश शुरू हो गया आने की पास, अच्छा सबको पता था मुराद ठीक, पेड़ वो करता था दूर ये करती तो मतलब वो ये कहानी आप 3-4 महीने से थी। रोजाना देखते रोजाना देखते थे। बच्चा आके कभी आपसे कहता अभी था खाना या हाँ आंटी मैं आ गया, मैं मम्मा पापा के पास जाऊँ, पापा बहुत मारते हमारे साथ, हम बोलते बेटा तू जाएगा मैं तो तेरे बाप हमें देंगे तो हम क्या करेंगे तेरे रखकर। अच्छा आपने इससे पहले भी सोचा नहीं पुलिस को कंप्लेन करा दी जाए, आप किसी अपने मर्द से, भाई से, शौहर इसके से? निकाह पे भी करा था, जो बातें घुमेलने के लड़कों ने उनने इस पर दुश्मनी रख ली थी, अच्छा लड़ना झगड़ना आए दिन मुराद ने सही, सबसे लड़ता झगड़ता, सबको घूर के देखता था। मुराद नाम था सर इस जी, रास्ते का? मुराद असद था, मुराद कह के मशहूर करता रात था। से मशहूर था, तो वो उसको तकलीफ हुई थी कि जी, तुम लोग मेरे निकाह में क्यों पीछे पड़े, जब भी बोल लड़ जाओ लड़कों से ये ना, तो इन्हें क्या निकाह भी जबरदस्ती निकाह करवाया उसका। जबरदस्ती निकाल और अब हमने बोला बच्चों को मैं क्यों मारता है, तो बोला आप लोग का बीच नहीं है मारने का, बोलने का हम लोग के बीच में। अच्छा मुझे आखिरी बात बता दें, आखिर टाइम पे जब आपके कान में आवाज आती है तो आप उसी आती थी घर पे, तो वो 2.5-3 घंटे हमारे घर पे बैठ भी जाती थी बच्चे के साथ जैसे, ठीक है। और वो बच्चा मेरे बच्चों के साथ भी खेलता था, मेरे 2 भतीजे उनके साथ भी खेलता था जैसे। अच्छा मुझे थोड़ा सा पोर्ट बताओ, वो औरत बात करने में कैसी थी? बात करने में सर सही थी जैसे, अब हमें नहीं पता था पर ये बच्चा जब भी आता था ना कहीं से जख्मी हुआ होता था। अच्छा मैं उससे पूछती थी बेटा आपको ये किसने मारा, तो वो यही बोलता था मम्मा पापा मारते, मम्मा पापा ये मारते। आपको बोला था उसने? हाँ बच्चा बोलता था, माशाल्लाह बोलने वाला था, यहाँ तक के दिखाता था जिम्मेवारी लोगों ने मारा था, उसके हाथ के टिश्यू तक फट गए थे। अल्लाह, मुझे कह रहा आंटी यहाँ हाथ लगाओ, ये देखो हाथ पे टिश्यू फटे हुए मेरे, ये देखो ये टांग मेरी सूज रही है, उससे चला तक तो के भी उसकी नहीं माँ मारा था। शर्मिंदा नहीं होती थी सामने नहीं बच्चे? वो हंसती थी, तो मैं उसको बोलती थी मैं तू कैसी माँ है, अब मुझे ये तो नहीं पता था कि इसमें ये भी शामिल है। आप भी माँ हो और अभी ये आप भी रो माँ, रही मेरे है। माशाल्लाह 4 बच्चे और मैंने वो बच्चा मैंने ही मांगा था उससे कि अगर तुमसे नहीं पल रहा ये मुझे दे दो, जबकि मैं किराए के घर में रहती हूँ, मैंने जहाँ मेरे 4 पल रहे ये भी पल ही जाएगा, जैसे भी पलेगा अल्लाह पाक ही पालने वाला। लेकिन इसने नहीं दिया, बोली मेरी मामू की बेटी मांग रही है उनको ही नहीं दे रहे तो आपको कैसे देंगे। और मैं अपनी अम्मी के घर रोजाना में आती थी क्योंकि मेरे बच्चे यहीं पले बड़े हैं, मैं आती थी, जब भी मैं आती उसको कहीं से कहीं सर फटा हुआ है तो कभी पूछे यहाँ तक कि उसके चाय के निशान तक के इतने गए थे, उसके छाले बने हुए थे वो तक के मैंने देखे उसके, वो जब छाले फटे ना ये उसके जो जो दर्द का तकलीफ थी, सफर है कितने अरसे तक वो ये तमाम चीजें यहाँ होती ये हैं? तकरीबन समझ लें जितने 4-5 महीने उसको हुए, जैसे बच्चा समेत यहाँ लेकर आइए तो जब से ही है, जैसे जब से ही है, मतलब उसने बच्चा तुम्हें नहीं दिया, उसने नहीं, बच्चा मुझे भी अल्लाह नहीं ताला दिया। को वापस दे दिया कि भाई और आप यकीन करें जुम्मे वाले दिन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा था, मैं नीचे खाना बना रही थी, मेरे दिल से यही बदुआ निकली थी अल्लाह पाक इसको ले लो, मुझे वो क्योंकि रोज की वो बताओ जुम्मे वाले दिन क्या हुआ था ऐसा? जुम्मे वाले दिन भी पहले इसके शोहर ने मारा, बच्चा आगे नीचे उतर के यहाँ दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, सही। मैंने उसको बोला अली मिकाइल अंदर आ जाओ, ठीक वो है। अंदर आ गया, अंदर आके मेरे पास फिर खड़ा हुआ तो वो आए, इसके जो सतीले बाप थे, असद ने आके आवाज दी यहाँ पे किसने भेजा तुम्हें, सीधे नीचे जाओ, वो सीधा नीचे उतर के चला गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बड़े वाले बेटे को भेजा, वो गोद में उठा के इसको लेकर आ गया, लेकर आने के बाद ऊपर लेके गया, दोबारा इसको मारा, जैसे मैं सब सुन रही थी खड़ी हुई नीचे, फिर आवाज आई ये देखे आंटी ये खुद मारती हुई मेरा नाम लेगी कि सुतेला बाप मार रहा है, मैंने ये भी सुना। अच्छा ये उसके शौहर ने आपको ये बताया? हाँ मुझे बताया, वो आंटी ने जो पहले इंटरव्यू दिया उनको आवाज दे के बुलाया कि ये मार रही है, यानी कि पहले तो जैसे ये खुद मार लेता था, अब वो खुंदक में आके उसकी माँ डबल मार लेती थी, जैसे ये सीन था जैसे। और सिर्फ कसूर क्या था, अब बच्चा छोटा है, पेशाब भी कर देता, पोटी भी कर देता, हम माँ किस काम की, अल्लाह पाक ने हमें दर्जा किस लिए
दिया हुआ है। जन्नत को रखी है, अल्लाह ने माँ का जन्नत दर्जा तो यही है कि हम ये काम करें। अब कोई पैदा के साथ तो सब काम नहीं कर सकता ना, ये उसका कसूर था। जुम्मे वाले दिन एक पिटाई है, पीर को वाले दिन फिर दोबारा मारा, पूरा नंगा इसको नीचे उतार दिया लोगों ने, अलकरम के तक के गया बाहर, अल्लाह पूरा नंगा ओपन होता था, बिल्कुल ओपन करके ही मारता था। ये भी नहीं है कपड़ा समेत मारता, ये आदमी इतना जालिम था जिसकी कोई वो नहीं है। पर ये नहीं पता था कि माँ भी इसमें शामिल है। माँ बोलती थी मैं कुछ नहीं करती, वरना बच्चे की जबान पे यही होता था। जब भी पूछती थी आंटी मम्मा पापा मारते, मैं इससे ज्यादा और यहाँ पे उनकी बातें सुन सकती है वो है जिसने बच्चे को, क्योंकि मेरा उसका जिस्म का एक हिस्सा दिखा, सिगरेट के निशान उसके लगे होते हैं कि आप यकीन करें उसके यहाँ तक के सिगरेट से जला होता है। ये कितनी नाजुक चीजें हैं। उफ उफ उफ। उस माँ का दर्जा क्या है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, और वो जन्नत के लिए कहते हैं ना, हम अपनी जन्नत के लिए माँ बाप हमारे जब खिदमत करते। जी जी, बच्चा मर चुका था, लेकिन उसके सन्नाटा हो गया। अब इन्होंने सोचा अब करें क्या, इन्होंने 4 बजे चीख पुकार शुरू करी, इन्होंने आंटी आंटी करके मुझे आवाजें लगाई। ठीक है। तो मैंने जो है ना, नींद में तो थी मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। उसके बाद इसने हमारी कुंडियां बजाई, दरवाजा जो बाप मारते हैं। बाप जो है इनका सोतेला था, अभी 3 महीने पहले इन्होंने निकाह किया है, तो वो बच्चे अपने साथ लेकर आई थी। ठीक है। अच्छा खाला, मैं थोड़ा सवाल यही करना चाहती हूँ, मुझे बताएं वो जो औरत थी उसका नाम क्या था, मर्द का नाम क्या था, और ये 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये अब कब आए थे इस मोहल्ले में? जी, ये जो था ना लड़का, ये तो रहता था। अच्छा। इसकी पहले बीवी जो थी ना, हाँ। उसने खुला ले ली थी इससे, तो फिर ये 1.5 साल तक ही अकेला रहता था। फिर उसके बाद ये इस औरत को लेकर आया, तो ये